हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। जिस तरह लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत है, ठीक उसी तरह शेयर मार्केट में भी आपको अगर सक्सेसफुल होना है, कामयाब होना है, सफल होना है, तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन होना चाहिए। आप में डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन यानी प्रायोरिटाइज करना चाहिए वर्क को। जो चीज़ पहले करना है उसे पहले करना होगा, जिसे बाद में करना है वो बाद में करना होगा। लोग अक्सर क्या करते हैं, शेयर मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं वो तुरंत ही अपने पोर्टफोलियो को देखना शुरू कर जाते हैं। मेरा पोर्टफोलियो कितना रेड है, कितना ग्रीन, यानी कितना प्लस हुआ, कितना माइनस हुआ, जो कि नॉट इम्पॉर्टेंट है। उतना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको इम्पॉर्टेंट है आप जिस चार्ट पैटर्न को देखकर आपने किसी शेयर में, किसी स्टॉक में एंट्री ली है, तो क्या वो शेयर पैटर्न आपको के हिसाब से आपको टारगेट देता है? क्या वो आपका टारगेट अचीव हो गया है? अगर आपका टारगेट अचीव हो जाता है तो आपको एग्ज़िट कर लेने चाहिए। जब आप एग्ज़िट कर लेते हैं उसके बाद भी शेयर नीचे जाता है 5%, 10%, फिर आप चार्ट पैटर्न को देखते हुए फिर उसमें एंट्री ले सकते हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको स्क्रीनर पे जाए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जाकर क्वार्टरली रिजल्ट्स देख सकते हैं। हर क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं उसमें। उस क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिए, कंपनी का सेल्स कितना हुआ, कंपनी ने क्या एक्सपेंसेस किए, कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है, कंपनी का ग्रोथ क्या है, कंपनी का ईपीएस क्या है, अर्निंग पर शेयर क्या है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको स्टडी करना, ना कि आपका पोर्टफोलियो प्लस कितना हुआ, माइनस कितना हुआ। ये चीज़ें आपको प्रायोरिटाइज करना होगा अगर शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। एफडी से 4-5 गुना यानी 4-5 टाइम्स ज़्यादा रिटर्न आपको शेयर मार्केट में इसीलिए आता है क्योंकि शेयर मार्केट में रिस्क होता है। किस चीज़ का रिस्क होता है? रिस्क ऑफ वॉलेटिलिटी, यानी प्राइस वॉलेटिलिटी, प्राइस का ऊपर नीचे जाना, उसका रिस्क होता है। दूसरा टाइम, एक टाइम हॉरिजन आप 6 महीने के लिए हो सकता है वो 6 महीने तक प्राइस ना बढ़े और कुछ टाइम ज़्यादा ले, 6 महीने की जगह 9 महीने हो जाए या साल हो जाए। तो इन चीज़ों की वॉलेटिलिटी होती है शेयर मार्केट। क्योंकि ये वॉलेटिलिटी होती है, ये रिस्क शेयर मार्केट में होता है, इसीलिए आपको 4-5 टाइम्स एफडी से ज़्यादा आते हैं। और जब आप इन स्टेप्स को फॉलो कर कर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप फिर आपके शेयर को या आपके पोर्टफोलियो को कितना ऊपर जा रहा, कितना नीचे जा रहा, वो देखना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अब जानने की कोशिश करें कि शेयर मार्केट क्या है। लोग बोलते हैं मैं 5 साल से शेयर मार्केट में हूँ, मैं 10 साल से शेयर मार्केट में हूँ। तो उन्हें पी पूछो, उन्हें पता होगा पी क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, बुक वैल्यू मालूम होगा, प्रमोटर क्या है मालूम होगा, बोनस मालूम होगा। लेकिन इन लोगों को सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन के थ्योरेटिकल आंसर्स आते हैं, प्रैक्टिकल नहीं आता है। क्योंकि 10 सालों में इन्होंने कुछ कमाया नहीं शेयर मार्केट से। तो इसे कुछ ऐसा समझते हैं, किसी एक इंसान को कार में जो स्टीयरिंग होता है उसे पता है कि इसे स्टीयरिंग कहते हैं, उसे पता है कि ब्रेक्स क्या होते हैं, उसे पता है कि क्लच किसे कहते हैं, लेकिन उसे कार चलानी नहीं आती। लेकिन दूसरा व्यक्ति है, दूसरा शख्स है जो स्टीयरिंग को हैंडल कहता है, ब्रेक को कुछ और नाम देता है और क्लच को कुछ
एक्सेलेटर को कुछ पुश बोलता है, पुश गैस कहता है, लेकिन उसे कार चलानी आती है। तो इसलिए शेयर मार्केट में भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के आंसर आना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको प्रैक्टिकल आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप शेयर मार्केट में रहकर कितना पैसा बनाया है, कितना कमाया है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। शेयर मार्केट एक ऐसा लीगल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप शेयर्स को, स्टॉक्स को, इंडेक्स को बाई और सेल कर सकते हैं। और शेयर मार्केट में 97% लोग लूज़ करते हैं मनी, सिर्फ 1% लोग ही कमाते हैं इसके अंदर। और 2% लोग ऐसे होते हैं जो ना तो कमाते हैं ना गंवाते हैं, या ना तो विन करते हैं या लूज़ करते हैं। तो 97% लूज़ करते हैं और 1% लोग कमाते हैं। ये वो ऐसे लोग होते हैं 97% जो इम्पेशेंट लोग होते हैं। तो शेयर मार्केट में इम्पेशेंट लोगों की पॉकेट से निकल के पेशेंट लोगों के पॉकेट में जाता है पैसा। शेयर मार्केट में दो चीज़ें ही काम करती है, एक ग्रीड, एक फियर। और हमेशा वॉरेन बफेट जी का ये कोट याद रखिए, बाई व्हेन अदर्स आर फियरफुल। जब लोग खौफ और डर में रहते हैं, जब आपको बाई करना होगा किसी शेयर को। बाई व्हेन अदर्स आर फियरफुल, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। जब लोग ग्रीडी हो जाते हैं किसी स्टॉक या शेयर को लेकर, आपको केयरफुल होना चाहिए। जैसा कि आज का एग्जाम्पल लीजिए, आज टॉप की कंपनीज जिनका बिजनेस बहुत ही बढ़िया है, जो आने वाले 10 साल तक भी वो बंद नहीं होगी। बजाज फाइनेंस को लो आप, HDFC बैंक को लीजिए आप, कोटक महिंद्रा बैंक को लीजिए, एशियन पेंट्स को लीजिए या डीमार्ट्स को लीजिए। इनके शेयर आज बहुत नीचे है। लोग इसमें शेयर लेने से डरते हैं, घबराते हैं। ये सही वक्त है आपको ऐसे शेयर्स में बाई करना चाहिए, ऐसे शेयर्स में एंटर होना चाहिए। क्योंकि शेयर मार्केट में सबसे पहले आपको कंपनी के बिजनेस को समझना होगा, उसके बाद उसके फंडामेंटल्स यानी उसके फाइनेंशियल्स को देखना होगा। जब आपको बिजनेस समझ में आ जाता है, जब आपको फंडामेंटल्स समझ में आ जाते हैं, उसके बाद आता है टेक्निकल। और ये जो मैं सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ, इस सीरीज़ में आपको वो तमाम चीज़ें बताई जाएगी, शेयर की जाएगी। जब इन पूरे सिस्टम को, इस पूरी स्ट्रैटेजीज को आप सीख लोगे और इसके बेसिस पे आप इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, तो हर 3 साल में आपका पैसा डबल होगा। जब 3 साल में आपका पैसा डबल होगा तो एवरी 10 ईयर्स में 10 टाइम्स होगा, और हर 20 साल में 100 टाइम्स। और अगर आप बहुत ही यंग हो, 30 ईयर्स तक अगर इन्वेस्टेड रहोगे शेयर मार्केट में, 1000 टाइम्स होगा आपका पैसा, यानी 1,10 करोड़ बन जाएंगे। तो ये जो सीरीज़ है एक कंप्लीट प्रोग्राम है, ये एक कंप्लीट कोर्स है। आप इसे FEAP कह सकते हैं, FEAP, यानी फाइनेंशियल एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसमें आपको मैं फाइनेंशियल एजुकेशन की अवेयरनेस दूंगा, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट की जानकारी दूंगा, सो दैट यू कैन क्रिएट एनॉर्मस वेल्थ फॉर योर फैमिली। इसके अंदर आप ये लर्न करेंगे, ABCD ऑफ इन्वेस्टिंग विल बी टॉट इन दिस सीरीज। व्हाट टू बाई, व्हेन टू बाई एंड व्हेन टू सेल। ना सिर्फ ये, बल्कि आप अगर 20 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो या 60 साल के, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की जाएगी ताकि आपको रेगुलर इनकम मिल सके, ताकि आपका पैसा ग्रो हो। शेयर मार्केट में लोग इसीलिए नहीं आते और नहीं आना चाहते क्योंकि उनके एक दो बहुत ही नेगेटिव बिलीफ्स है शेयर मार्केट को लेकर। एक बिलीफ के
शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो वेरी हाई स्किल एंड नॉलेज चाहिए, बहुत ही हाईली नॉलेज और हाईली स्किल चाहिए, तभी मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और दूसरा नेगेटिव बिलीव है, शेयर मार्केट इज़ वेरी रिस्की। देखिए, रिस्क तो हर चीज़ में आपको रिस्क है। अगर आप तैरना नहीं आता, स्विमिंग नहीं आती, अगर आप जंप करोगे किसी रिवर में तो डूब ही जाओगे। लेकिन अगर आप स्विमिंग सीख लेते हो, अच्छी तरह सीख लेते हो, उसके बाद आप स्विम करते हो तो आराम से स्विम। ठीक इसी तरह शेयर मार्केट में भी आपको सीखना होगा। सीख कर इन्वेस्ट करने से आपका रिस्क बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये आपका बिलीफ होना चाहिए कि मैं सीखूंगा और इसमें इन्वेस्ट करूंगा, ताकि मैं इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट करूं। इंडिया ग्रो हो रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड। मैंने इससे पहले भी एग्जाम्पल दिया, 1979 में सेंसेक्स 100 पॉइंट्स था, आज 73,000 74,000 को चलेगा सेंसेक्स। आज निफ्टी अराउंड 22,000 पॉइंट्स चल रहा, निफ्टी इंडेक्स, यानी निफ्टी में 50 टॉप कंपनीज होती रही इंडिया की। आज उसका इंडेक्स है 22,000 अराउंड। और याद रखिए, 20 साल आने वाले 20 साल में 2044 में ये 22,000 जाकर 22,000 जाकर 4 लाख होने जा रहा है। सिर्फ आप अगर निफ्टी 50 पर इंडेक्स फंड भी लेते हो, डालकर छोड़ते, कुछ नहीं सीख कर, आपका पैसा 22,000 4 लाख बन जाएगा। सोचिए। दूसरा जो बिलीव है कि मुझे बहुत हाई स्किल एंड नॉलेज चाहिए, वो भी ज़रूरी नहीं है। आप अगर 10th क्लास हो, बेसिक नॉलेज है आपके पास मैथ्स की, दैट्स मोर देन इनफ। आपको नहीं चाहिए कि आप एक CA हो, MBA हो, MCA हो, CFA हो या CMT हो। अगर आप कम पढ़े लिखे हो तो एक एडवांटेज ही है, प्लस पॉइंट है आपको, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को से प्रॉब्लम ये होता है कि वो ज़्यादा एनालाइज करते हैं। एनालिसिस विल मेक देम पैरालिसिस, एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। एक एग्जाम्पल, मेरा दोस्त जो PhD प्रोफेसर, वो एक दिन आके कहता है मैं बहुत इन्वेस्ट करना चाहता हूँ शेयर मार्केट में। आके कुछ क्वेश्चन सवाल पूछता है, मैं ये बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाते क्यों हैं और कम क्यों करते हैं, डिक्रीज क्यों करते, रिड्यूस क्यों करते हैं। मैंने उसे समझाया, इंटरेस्ट रेट इसीलिए कम करते हैं ताकि मनी इजीली अवेलेबल हो पब्लिक को। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोग बैंक से बोरो करते हैं, मनी बोरो करके उनके बाइंग परचेस कैपेसिटी बढ़ जाती है। वो बाइक्स परचेस करते हैं, टीवीज परचेस करते हैं, AC परचेस करते हैं, कार्स परचेस करते हैं, होम लेते हैं लोन पे। इससे उनको GDP भी बढ़ता है और डिमांड भी बहुत बढ़ती है मार्केट में। लेकिन जैसा ही इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं, उसका जैसा डिमांड तो बढ़ जाता है, लेकिन सप्लाई को उतना रीच उतना बढ़ा नहीं सकते। इसीलिए होता यह है कि इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाता है। जैसा ही इकोनॉमी यानी कंट्री में इन्फ्लेशन आता है, जब बैंक्स जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चालू कर देते हैं ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। तो वो कहने लगा, अब इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया अभी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ के है, वो कम करना चाहता है। फिर उसके बाद पूछा US क्या कर रहा है। US में भी वही है, वो इस क्वार्टर या आने वाले क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट कम करने जा रहा है। अच्छा, तो उसके बाद वो पूछता है रशिया यूक्रेन वॉर का क्या है। मैं उसे उसके बारे में बताया। फिर वो कहता है कि ये गाज़ा में जो चल रहा है वॉर, फ़लस्तीन का, उसका क्या पोजीशन। अब ये इतना सब सुनने के बाद जब मैंने उसे पूछा कि क्या इन्वेस्ट करोगे, तो कहा ये सही टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने का, ये मैं अभी बाद में सोचूंगा इसके बारे में। यानी हमारा एजुकेशन सिस्टम भी वही बताता है, आप कुछ भी करने से पहले डाटा कलेक्ट करते।
और डाटा इतना आ जाता है, इतनी इन्फॉर्मेशन आप लेते हो कि वो आपको कंफ्यूज कर देता, आपको डिसीजन लेने नहीं देता, और उसे ही कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। तो आप जितने पढ़े लिखे होगे, जितना आपके पास डिग्रीज होगी, उतना एनालिसिस पैरालिसिस में हो जाओगे और इन्वेस्टमेंट करने में देर कर दोगे। तो ये सीरीज़ को आप कंटिन्यू देखते रहिए, इसमें कई चीज़ें आपको मालूम होगी। कैसा लगा आज का वीडियो, इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। Until we meet next, please take care. God bless you. Thank you for watching.